जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा या आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो देखा जाए तो जिस घर में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा होती है, उस घर में उसके द्वारा देखा जाए तो उसके पूर्वजों को भी आत्मा की शांति मिलती है और उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है, और यहाँ तक कि आने वाले हजारों संतानों का भी उद्धार होता है। श्री शिव महापुराण की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। तो आपको संस्कृत उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। आपको मैं ले चलता हूं अथ चतुर्विशो अध्याय, यानी 24वें अध्याय में भस्म महात्म का निरूपण। तो संस्कृत में आपको ले चलता हूं, उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वैश्वदेवे सुरार्चने घृत त्रिपुंड्रः पुतात्मा मृत्युम जयति मानवः जल स्नानं मल त्यागे भस्म स्नानं सदा शुचिः मंत्र स्नानं हरेत पापं ज्ञान स्नाने परम पदम सर्वतीर्थेषु यत् पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत् फलम् तत्फलं समवाप्नोति भस्म स्नान करो नरः भस्म स्नानं परम तीर्थम गंगा स्नानं दिने दिने भस्म रूपी शिवः साक्षाद भस्म त्रिलोक्य पावनम न तत्स्नानं तद्ध्यायानं न तदानं जपो न सह त्रिपुंड्रेण विनायेन विप्रेण यदुनाष्ठितं वनप्रस्थस्य कन्यानां दीक्षाहीन नृणां तथा मध्याह्वात् प्राग्लजलैर्युक्तं परतो जलवर्जितम् एवं त्रिपुंड्रं यः कुर्यान्नित्यं नियतमानसः शिवभक्तः स विज्ञेयो भुक्तिं मुक्तिं च विदितः यस्यांगे नैव रुद्राक्ष एकोऽपि बहु पुण्यदः तस्य जन्मति निरर्थ स्यात् त्रिपुंड्ररहितो यदि एवं त्रिपुंड्र महात्म्यं समासात कथितं मया रहस्यं सर्वजन्तूनां गोपनीयमिदं त्वया त्रिस्त्रोद्रेखा भवत्नेन अस्थानेषु मुनिपुङ्गवाः ललाटादिषु सर्वेषु यथोक्तेषु बुधैर्मुने। तो इसके पश्चात देखा जाए तो श्राद्ध यज्ञ जप होम बलि वैश्य देव और देव पूजन के समय जो पूतात्मा मनुष्य त्रिपुंड धारण करता है, वह मृत्यु को भी जीत लेता है। तो देखा जाए तो श्राद्ध यज्ञ जप होम और बलि वैश्य देव आदि देव पूजन के समय, यानी यज्ञ आदि अनुष्ठान आप कर रहे हैं और भोलेनाथ के
भस्म को आप धारण कर लेते हैं और भस्म को धारण करते हैं और त्रिपुंड लगाते हैं तो वो व्यक्ति, वो मनुष्य मृत्यु को भी जीत लेता है। उसकी मृत्यु भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि काल के भी काल महाकाल हैं भोलेनाथ। तो मल त्याग करने पर शुद्धि के लिए जल स्नान किया जाता है। भस्म स्नान करने पर सदा पवित्रता आती है। मंत्र स्नान पाप का हरण करता है और ज्ञान रूपी जल में अवगाहन करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य और फल प्राप्त होता है वह फल भस्म स्नान करने वालों को प्राप्त होता है। यानी गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, अन्य नदियों में यानी जो भी पवित्र नदियां हैं उनको उसमें स्नान करने के बराबर आपको फल मिलता है सिर्फ भस्म और त्रिपुंड लगाने से। तो देखा जाए तो भस्म स्नान ही परम श्रेष्ठ तीर्थ है। इससे बड़ा तीर्थ नहीं कुछ है जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है। जो प्रतिदिन गंगा तीर्थ स्नान के समान है। भस्म तो भस्म रूपी साक्षात शिव है जो त्रैलोक्य को पवित्र करने वाला है। तो देखा जाए तो भस्म ही साक्षात भोलेनाथ हैं, असाक्षात ही शिव हैं। तो त्रिपुंड और भस्म साक्षात उन्हीं का एक रूप है जो कि भोलेनाथ का। तो बिना त्रिपुंड धारण किए हुए जो ब्राह्मण स्नान, ध्यान, दान और जप आदि अनुष्ठान कर्म करता है वह न तो स्नान है, न ध्यान है, न दान है और न जप है आदि अन्य अनुष्ठित कर्म ही है। तो देखा जाए तो जो व्यक्ति त्रिपुंड धारण किए हुए जो ब्राह्मण स्नान, ध्यान, दान आदि जप अनुष्ठान कर्म करता है वो न तो स्नान में ही रह गया और न ध्यान में ही रह गया और न दान में ही रह गया और न जप आदि अन्य अनुष्ठित कर्म ही है। तो देखा जाए तो वानप्रस्थ, कन्या और दीक्षा रहित मनुष्यों को मध्याह्न के पूर्व ही जल से युक्त त्रिपुंड धारण करना चाहिए, किंतु मध्याह्न के पश्चात जल रहित भस्म से त्रिपुंड धारण करना उचित है। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक दृढ़ निश्चय वाला जो व्यक्ति नित्य त्रिपुंड धारण करता है उसे ही शिव भक्त जानना चाहिए। उसी को मुक्ति और भुक्ति भी प्राप्त होती है। तो देखा जाए तो जो नित्य भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होता है और जो भोलेनाथ के त्रिपुंड और भस्म को नित्य धारण करता है उसी को भुक्ति तथा मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये बड़ा सरल रास्ता है मनुष्यों के जीवन के लिए और भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होने के बाद वो सभी पापों को दूर करते हैं। जिसके अंग पर प्रचुर पुण्य देने वाला एक भी रुद्राक्ष नहीं है और वह त्रिपुंड से भी रहित है उसका जन्म लेना व्यर्थ है। तो देखा जाए तो जिस मनुष्य के गले में एक भी रुद्राक्ष नहीं है और वो भस्म त्रिपुंड धारण नहीं करता तो उसका इस पृथ्वी लोक पर जीवन व्यर्थ है। तो जहाँ तक हो सके आप भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनय प्रार्थना करते हुए अपने भूल चूक को क्षमा याचना करते हुए उनकी कृपा अपने ऊपर बनाने का पूर्ण प्रयास करिए कि भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो रुद्राक्ष नहीं है और वह त्रिपुंड से भी रहित है उसका जन्म लेना व्यर्थ है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से
त्रिपुंड का महात्म्य बताया है, यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः आपको भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म से 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती है, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। तो देखा जाए तो त्रिपुंड का मतलब यही है कि आपके मस्तक पर 3 रेखाएं चंदन द्वारा लेपित हो, वही त्रिपुंड है। तो उसके पश्चात देखा जाए तो भौहों के मध्य भाग से लेकर जहां तक भौहों का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है, अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा विद्येश्वर संहिता को हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुँचे। इसी के साथ चलते चलते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ।